ओम श्री शक्ति नमः, ओम श्री शक्ति नमः, ओम श्री शक्ति नमः। शत्रुघ्न शत्रुघ्न के द्वारा विद्युन माली और उग्रदष्ट का वध तथा उसके द्वारा सुराए हुए अश्व की प्राप्ति। शेष जी कहते हैं, मुनिवर रथियों में शेष शत्रुघ्न गण आदि बहुसंख्यक राजे महाराजे करोड़ों रथों के साथ चले जा रहे थे। इसी समय उस मार्ग पर सहसा अत्यंत भयंकर अंधकार छा गया, जिसमें बुद्धिमान पुरुषों को भी अपने अपने या प्राय की पहचान नहीं हो पाती थी। तदंतर पाताल निवासी विद्युन्माली नामक राक्षस निशाचरों के समुदाय से घिरा हुआ वहां आया। वह रावण का हितैषी सूत था। उसने घोड़े को चुरा लिया। फिर तो दो ही घड़ी के 50 वर्ष सारा अंधकार नष्ट हो गया। आकाश स्पष्ट दिखाई देने लगा। शत्रुघ्न आदि वीरों के वीरों ने एक दूसरे से पूछा, घोड़ा घोड़ा कहाँ है? उस अक्सर राज के विषय में परस्पर पूछताछ करते हुए वे सब लोग कहने लगे, अश्वमेध का अश्व कहाँ है? किस दुर्बुद्धि ने उसका अपहरण किया है? वे इस प्रकार कह ही रहे थे कि राक्षस राज विद्युन्मली अपने समस्त योद्धाओं के साथ दिखाई दिया। उसके उसके योद्धा रथ पर विराजमान हो वो अपने शौर्य से शोभा पा रहे थे। विद्युन्माली स्वयं एक श्रेष्ठ विमान पर बैठा था और प्रधान प्रधान राक्षस उसे उसे चारों ओर से घेर कर खड़े थे। उन राक्षसों के मुख दूषित एवं विकराल थे। दाढ़ें लंबी थी और आकृति बड़ी भयानक थी। वे दोनों ऐसे ऐसे दिखाई दे रहे थे मानो शत्रुघ्न की सेना को निकल जाने के लिए तैयार हो। तब सैनिकों ने राजाओं में श्रेष्ठ शत्रुघ्न से निवेदन किया, राजन, एक राक्षस ने घोड़े को पकड़ लिया है। अब आपको जैसा उचित जान पड़े वैसा कीजिए। उनके बाद सुनकर शत्रुघ्न अत्यंत रोष में भर गए और बोले, कौन कौन ऐसा पराक्रमी राक्षस है जिसने मेरे घोड़े को पकड़ रखा है? फिर वे मंत्री से बोले, मंत्री वह बताओ, इस राक्षस से लोहा लेने के लिए किन किन वीरों को नियुक्त करना चाहिए, जो उसका वध करने के लिए उत्साह रखने वाले, अत्यंत सूर्यमान शस्त्र धारण करने वाले तथा प्रधान अस्त्र वेताओं में श्रेष्ठ हो। सुमति ने कहा, हमारी सेना में कुमार पुष्कलमान वीर अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता और शत्रुओं को टाप देने वाले हैं। अतः यही यही विजय के लिए उद्यत हो युद्ध में उस राक्षस को जीतने के लिए जाए। इनके सिवा लक्ष्मी निधे लक्ष्मी निधि हनुमान जी तथा अन्य योद्धा भी युद्ध के लिए प्रस्थित हो। वीरों में अगण्य अगण्य अमात्य सुमति के ऐसा कहने पर शत्रुघ्न के संग्राम कुशल वीर योद्धाओं से कहा, सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से प्रवीण पुष्कर आदि जो वीर यहाँ उपस्थित हैं वे राक्षस को मारने के विषय में मेरे सामने कोई प्रतिज्ञा करे। पूछकर बोले, राजन, मेरी प्रतिज्ञा सुनिए। मैं अपने पराक्रम के भरोसे सब लोगों के सुनते हुए यह अद्भुत प्रतिज्ञा कर रहा हूँ, यदि मैं अपने धनुष से छूटे हुए बाणों की तीखी धार से उस दैत्य को मूर्छित न कर दूं, मुख में बाल छितराए यदि वह धरती पर न पड़ जाए, यदि उनके महाबली सैनिक मेरे बाणों से छीन भिन्न होकर धराशायी न हो जाए, तथा यदि मैं अपनी बात सच्ची करके न दिखा सकूं, तो मुझे वही पाप लगे जो विष्णु और शिव में तथा शिव और शक्ति में भेद दृष्टि रखने वाले को लगता है। श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरी निश्चल भक्ति है। वही वही मेरी कही हुई सब बातें सत्य करेगी करेगी पुष्कली प्रतिज्ञा सुनकर युद्ध कुशल हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी के चरणों का स्मरण करते हुए यह यह कल्याण में वसन का योगजन अपने हृदय में नित्य निरंतर जिनका ध्यान किया करते हैं, देवता और असुर भी अपना मुकुट मंडित मस्तक झुकाकर जिनके चरणों में प्रणाम करते हैं तथा बड़े बड़े लोकेश्वर जिनकी पूजा करते हैं, वे अयोध्या के अधिनायक भगवान श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी है। मैं उनका स्मरण करके जो कुछ कहता हूँ वह सब सत्य होगा। राजन, अपनी इच्छा के अनुसार चलने वाले विमान पर बैठा हुआ ये दुर्बल एवं दूसरे दैत्य किस गिनती में है? शीघ्र शीघ्र आज्ञा दीजिए, मैं अकेला ही इसे मार गिराऊंगा। राजा श्री रघुनाथ जी तथा महारानी जनक किशोरी की कृपा से इस पृथ्वी पर कोई ऐसा कार्य नहीं है जो मेरे लिए कभी भी असाध्य हो। यदि मेरी कही हुई यह बात झूठी हो तो मैं तत्काल श्री रामचंद्र जी के भक्ति से दूर हो जाऊं। यदि मैं अपनी बात झूठी कर दूं तो मुझे वही पाप लगे जो काम मोहित शूद्रों को मोहवश ब्राह्मणी के साथ समागम करने से लगता
लगता है, जिसको छूने से मनुष्य नरक में पड़ता है, जिसका स्पर्श करने से रोड़ों नरक की यातना भोगनी पड़ती है, उस मदिरा का जो पुरुष जिया के स्वाद के वशीभूत होकर लोलुपता वश पान करता है, उसको जो पाप होता है वह मुझे ही लगे। यदि मैं श्री रामचंद्र जी की कृपा के बल से अपनी प्रतिज्ञा को सत्य न कर सकूं तो निश्चय उपयुक्त पापों का भागी हो। उनके उनके ऐसा कहने पर दूसरे दूसरे महावीर योद्धाओं ने आवेश में आकर अपने अपने पराक्रम से शोभा पाने वाली बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं की। उस समय शत्रुघ्न ने भी उन युद्ध युद्ध विशारद वीरों को साधुवाद देकर उनकी प्रशंसा की और सबके के देखते देखते प्रतिज्ञा करते हुए कहा, वीरों, अब मैं आप लोगों के सामने अपनी प्रतिज्ञा बता रहा हूँ। यदि मैं उसके मस्तक को अपने सहायकों से काट कर सिर बिन करके डर और विमान से नीचे पृथ्वी पर न गिरा दूं तो आज निश्चय ही मुझे वह पाप लगे। तो झूठी गवाही देने, सुरन सुनाने और ब्राह्मण की निंदा करने से लगता है। शत्रुघ्न के ये वचन सुनकर वीर पूजित योद्धा कहने लगे, श्री रघुनाथ जी के अनुज, आप धन्य हैं। आपके सिवा दूसरा कौन कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है? यह दुष्ट राक्षस क्या चीज है? इसका तुच्छ बल किसी किस गिनती में है? माँ मटे, आप एक ही क्षण में इसका नाश कर डालेंगे। ऐसा कहकर वे महावीर योद्धा अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हो गए और अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए युद्ध के मैदान में उस राक्षसी और प्रसन्नतापूर्वक चले वह इच्छा अनुसार चलने वाले विमान पर बैठा था। पुष्कर आदि वीरों को उपस्थित देख उस राक्षस ने कहा, अरे राम, कहाँ है मेरा सखा? रावण को मार कर वह कहाँ चला गया? आज उसको और उसके भाई को भी मार कर उन दोनों के कंठ से निकलती हुई रक्त की धारा का पान करूंगा और इस प्रकार रावण का वध रावण वध का बदला चुकाऊंगा। पुष्कर ने कहा, दुर्बुद्धि निशाचर, क्यों इतनी 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 शेखी बकार रहा है? अच्छे योद्धा संग्राम में डिंग नहीं हाँकते, अपने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके पराक्रम दिखाते हैं। जिन्होंने सूर्य सेना और सवारियों से रावण का संहार किया है, उन भगवान श्री राम के अश्वों को लेकर आप कहाँ जा सकता है? शेष जी कहते हैं, युद्ध में उन्मत्त होकर लड़ने वाले वीर पुष्कर को ऐसी बातें करते देख राक्षस राज विद्युन माली ने उनकी साथी को लक्ष्य करके बड़े वेग से शक्ति का प्रहार किया। उसे आती देख पुष्कर ने तेज धार वाले तीखे बाणों से उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले तथा अपने धनुष पर बहुत से बाणों का संतान किया, जो बड़े बड़े ही तीक्ष्ण और मन के समान वेगशाली थे। वे बाण राक्षस की छाती में लगकर तुरंत ही रक्त की धारा बहाने लगे। पुष्कर बाण प्रहार से राक्षस पर मोर्च आ गया। उसके मस्तिष्क में चक्कर आने लगा तथा वह अचेत होकर अपने कामक विमान से धरती पर गिर पड़ा। विद्युन माली का छोटा भाई उग्रदष्ट दष्ट वहाँ मौजूद था। उसने अपने बड़े भाई को जब गिरते देखा तो उसे पकड़ लिया और पूर्ण विमान के भीतर ही पहुंचा दिया, क्योंकि विमान के बाहर उसे शत्रु की ओर से अनिष्ट प्राप्त होने की आशंका थी। उसने बलवानों में श्रेष्ठ पुष्कर से बड़े रोष के साथ कहा, दूर मटे मेरे भाइयों को गिराकर अब आप कहाँ जाएगा? पुष्कर के नेत्र भी क्रोध से लाल हो उठे थे। उग्रदस्त उपर्युक्त बातें कह ही रहा था कि उन्होंने 10 बाणों से उस 10 की छाती में वेगपूर्वक प्रहार किया। उनकी चोट से व्यवस्थित होकर दैत्य ने एक जलता हुआ त्रिशूल हाथ में लिया, जिससे अग्नि की 3 शिखाएं उठ रहे थे। महावीर पुष्कर की हत्या में वो भयंकर त्रिशूल लगा और वे गहरी मूर्छा के प्राप्त हो रथ पर गिर पड़े। पुष्कलों की मूर्छा जानकर पवन नंदन हनुमान जी मन ही मन क्रोध से अस्थिर हो उठे और उस राक्षस से बोले, दुर्बदे में युद्ध के लिए उपस्थित हूँ, मेरे रहते थे आप कहाँ जा सकता है? आप घोड़े का चोर हैं और सामने आ गया अर्थ मैं लाठों से मारकर आपके प्राण ले लूंगा। ऐसा कहकर हनुमान जी आकाश में स्थित हो गए और विमान विमान पर बैठे हुए शत्रु पक्ष के योद्धा मान दैत्यों को निकों से विधि करके मौत के घाट उतारने लगे। किन्हीं के पूंछ से मार डाला, किन्हीं को पैरों से कुचल डाला तथा किन्हीं कितनों को ही उन्होंने दोनों हाथों से चीर डाला। जहाँ जहाँ वह विमान जाता था वहीं 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 वायु नंदन हनुमान जी इच्छा अनुसार रूप धारण करके प्रहार करते हुए दिखाई देते थे। इस प्रकार जब विमान बैठे हुए बड़े बड़े योद्धा व्याकुल हो गए, तब दैत्यराज उग्रदष्ट ने हनुमान जी पर आक्रमण किया। उस दुर्बुद्धि ने पर ज्वलित अग्नि के समान कांटे धारण करने वाले अत्यंत
त्रिशूल से उनके ऊपर प्रहार किया, परंतु महाबली हनुमान जी ने अपने पास आए हुए उस त्रिशूल को अपने मुंह में ले लिया। यद्यपि वह सारा लोहे लोहे का बना हुआ था, तथापि उसे उसे डांटों से सिबा कर उन्होंने शून्य कर डाला तथा उस दैत्य को कई तमाचे जड़ दिए। उनके उनके थप्पड़ों की मार खाकर राक्षस को बड़ी पीड़ा हुई और उसने संपूर्ण लोगों को भय उत्पन्न करने वाली मा, माया का प्रयोग किया। उस समय चारों ओर घोर अंधकार छा गया, जिसमें कोई भी दिखाई नहीं देता था। इतने बड़े जन समुदाय में वहां अपना अपना या पराया कोई भी किसी को पहचान नहीं पाता था। चारों ओर नंगे कुरूप उग्र एवं भयंकर दैत्य दिखाई देते थे। उनके बाल बिगड़ते हुए और मुख विकराल प्रतीत होते थे। उस समय सब लोग व्याकुल हो गए, सबको एक दूसरे से भय होने लगा। सभी ये समझकर कि कोई महान उत्पात आया हुआ वहां से भागने लगे। तब माँ यशस्वी शत्रुघ्न जी रथ पर बैठकर वहां आए और भगवान श्री राम का स्मरण करके उन्होंने अपने धनुष पर बाणों का संधान किया। वे बड़े पराक्रमी थे। उन्होंने मोनास्त्र के द्वारा राक्षसी माया का नाश कर दिया और आकाश में उस असुर को लक्ष्य करके बाणों की बौछार आरंभ कर दी। उस समय सारी दिशाएं प्रकाशमय हो गई। सूर्य के चारों ओर पड़ा हुआ घेरा निर्वट हो गया। सूर्य में पंख से शोभा पाने वाले लाखों बाण बाण उस राक्षस के विमान पर पड़ने लगे। कुछ ही देर में वह विमान टूटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। वह इतना ऊंचा दिखाई देता था मानो अमरावती पुरी का एक भाग ही टूटकर भूतल के एक स्थान में पड़ा हो। तब उस दैत्य को बड़ा क्रोध हुआ और उसने अपने धनुष पर अनेकों बाणों का संतान किया तथा राम भ्राता शत्रुघ्न को उन बाणों का निशाना बनाकर बड़ी विकट गर्जना की। शत्रुघ्न बड़े शक्तिशाली थे। उन्होंने अपने धनुष पर वायव्यास्त्र का प्रयोग किया, जो राक्षसों को कपा देने वाला था। उस अस्त्र की मार खाकर व्योम सारी फूट बेताल मस्तक के बाल सितराए आकाश से पृथ्वी पर गिरते दिखाई देने लगे। राम भ्राता शत्रुघ्न के उस अस्त्र को देखकर राक्षस कुमार ने अपने धनुष पर पाशुपतास्त्र का प्रयोग किया। समस्त वीरों का विनाश करने वाले उस अस्त्र को चारों ओर फैलते देखकर उसका निवारण करने के लिए शत्रुघ्न ने नामक शस्त्र छोड़ा। नारायण नारायण अस्त्र ने एक ही क्षण में शत्रु पक्ष के सभी अस्त्रों को शांत कर दिया। निशाचरों के छोड़े हुए सभी बाण विलीन हो गए। तब विटिल वाली ने क्रोध में भरकर शत्रुघ्न को मारने के लिए एक तीक्ष्ण एक एवं भयंकर त्रिशूल हाथ में लिया। उसे उसे त्रिशूल हाथ में भयंकर त्रिशूल हाथ में लिया। उसे शूल हाथ में लिए आते देख शत्रुघ्न अर्धचंद्र निशाचरों के छोड़े हुए सभी बाण विलीन हो गए। तब विद्युत मालिनी ने क्रोध में भरकर शत्रुघ्न को मारने के लिए एक तीक्ष्ण एवं भयंकर त्रिशूल हाथ में लिया। उसे शूल हाथ में लिए आते देख शत्रुघ्न अर्धचंद्राकार बाण से उसकी भुजा काट डाली। फिर कुंडलों सहित उसके मस्तकों को भी धड़ से अलग कर दिया। भाई का मस्तक कट गया, यह देखकर प्रतापी उग्रदष्ट ने शूरवीरों का सेवित शत्रुघ्न को मुक्के से मारना आरंभ किया, किंतु शत्रुघ्न शूरपणख नामक सहायक से उसका भी मस्तक उड़ा दिया। तदनंतर मरने से बचे हुए सभी राक्षस अनाथ हो गए। इसीलिए उन्होंने शत्रुघ्न के शरणों में पकड़कर वह यज्ञ का घोड़ा उन्हें अर्पण कर दिया। फिर तो विजय के उपलक्ष्य में बिना झंकृत होने लगे। सब और शंख बज उठे तथा शूरवीरों का विजय नाद सुनाई देने लगा। ओम श्री शक्ति नमः, ओम श्री शक्ति नमः, ओम श्री शक्ति